उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती के दरियापुर जंगल टोला की रहने वाली पार्वती देवी का पति अहमदाबाद में रहकर नौकरी करता था। पार्वती कुछ दिनों गांव में रहती तो कुछ दिनों अहमदाबाद में अपने पति के साथ गुजारती थी। शादी के बाद पार्वती 4 बेटियों और 1 बेटे की मां बन चुकी थी। इसके बावजूद भी वह अपने पति से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए वह किसी ऐसे साथी की तलाश में थी जो उसकी ख्वाहिशें पूरी कर सके। पार्वती अहमदाबाद से जब अपने गाँव आती तो हरिराम का लड़का संदीप चौहान कभी कभार उसके घर आ जाता था। पार्वती जब हष्टपुष्ट संदीप को देखती तो उसके दिल में चाहत की हिलोर उड़ जाती थी। उसे अपने जाल में फंसाने के लिए वह उससे अश्लील मजाक करने लगती। संदीप बच्चा तो था नहीं, इसलिए वह पार्वती के इशारों को समझने लगा। आखिर एक दिन पार्वती ने मौका पाकर संदीप से अपने दिल की बात कह दी। संदीप, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हें देखकर मुझे कुछ होने लगता है। पार्वती की तरफ से खुला आमंत्रण पाकर संदीप भी खुद पर काबू न रख सका। इसके बाद दोनों ने अपनी हसरतें पूरी की। फिर तो उन्हें जब भी मौका मिलता अपनी हसरतें पूरी कर लेते। इधर जब पार्वती गांव से अपने पति के पास अहमदाबाद चली जाती तो फिर उसे संदीप की याद सताती थी, इसलिए वह फिर गांव भाग कर आती थी। कहा जाता है कि इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपता। उसी तरह पार्वती और संदीप के अवैध संबंध की बात धीरे धीरे आस पड़ोस में भी फैलने लगी थी। लोग जब भी दोनों को देखते तो कानाफूसी करने लगते थे। यह बात धीरे धीरे संदीप के घर वालों को भी पता चल चुकी थी, जिसके बाद संदीप के घर वालों ने उसे समझाया भी, लेकिन पार्वती पर असर नहीं पड़ा। एक दिन संदीप चौहान के रिश्ते की भाभी प्रेमा की पार्वती के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसी दौरान तू मैं के दौरान प्रेमा ने पार्वती और संदीप के संबंधों को लेकर कटाक्ष कर दिया। बात बढ़ी तो प्रेमा ने इसकी शिकायत सोनाह थाने में कर दी, जहां पुलिस ने दोनों को बुलाकर समझाया बुझाया। पार्वती को प्रेमा द्वारा थाने में बुलाया जाना नागवार लगा। उसे लगा कि उसने कोई गलती नहीं की, उसके बावजूद भी उसे थाने बुलाकर नीचा दिखाया गया। यह बात पार्वती के मन में घर कर गई और वह प्रेमा से बदला लेने की फिराक में लग गई। थाने से आने के बाद प्रेमा से बदले की फिराक में लगी रही। बदले की आग में झुलस रही पार्वती ने एक छोटी सी वजह से एक खौफनाक फैसला ले लिया था। उसने इसके लिए अपने प्रेमी संदीप चौहान को वहरा बनाने की चाल चली और संदीप के साथ मिलकर मासूम रितेश की हत्या की खौफनाक साजिश तैयार कर डाली। संदीप चौहान पार्वती के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम देना चाहता था। इसके लिए उसने प्रेमा के घर आना जाना शुरू कर दिया और वह रोज रितेश के साथ खेलता और साइकिल पर बैठकर अक्सर उसे टॉफी बिस्किट दिलाने दुकान ले जाता था। जब उसे लगा कि कोई उस पर शक नहीं करेगा तो पार्वती के साथ मिलकर रितेश की हत्या की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का फैसला कर लिया। सुबह करीब 10 बजे प्रेमा का 2.5 साल का बड़ा बेटा रितेश चौहान अपने घर के बाहर खेल रहा था। प्रेमा जब घर से बाहर निकली तो उसे रितेश दिखाई नहीं दिया। तब उसने बेटे को आवाज लगाई, रितेश बेटा कहाँ हो? लेकिन रितेश घर के आसपास कहीं नहीं मिला। प्रेमा रितेश को घर के बाहर न पाकर घबरा गई। वह उसी समय अपने ससुर जगराम के पास गई, क्योंकि प्रेमा का पति जवाहरलाल एक दिन पहले ही गांव से दिल्ली गया था। प्रेमा रोते हुए ससुर जगराम से बोली, बाबूजी, रितेश अभी कुछ देर पहले घर के बाहर खेल रहा था, लेकिन अब वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बहू प्रेमा की बात सुनकर जगराम भी घबरा गए और उन्होंने घर के आसपास अपने 2.5 वर्षीय पोते रितेश को आवाज देनी शुरू कर दी, लेकिन रितेश का कहीं पता नहीं चला। इसके बाद प्रेमा देवी, ससुर जगराम और प्रेमा देवी के 2 देवर सहित परिवार के सभी सदस्य बदहवासी की अवस्था में उसे इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन रितेश कहीं नहीं मिला। परिवार वालों ने उसे आसपास के खेतों बाग बगीचों में हर जगह ढूंढा, पर उसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। रितेश के गायब होने की खबर एक दिन पहले दिल्ली गए उसके पिता जवाहरलाल को भी फोन द्वारा दे दी गई। बेटे के गायब होने की खबर पाकर जवाहर भी घबरा गया और वह उसी दिन दिल्ली से अपने घर के लिए चल पड़ा। इधर प्रेमा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। रितेश के गायब होने की सूचना जंगल में आग की तरह आसपास के गांव में फैल चुकी थी। लोग जी जान से रितेश को खोजने में लगे थे। तभी किसी ने रितेश के दादा जगराम को बताया कि चचेरे भाई संदीप चौहान रितेश को साइकिल पर बैठाकर कहीं ले जा रहा था। रितेश के परिजनों ने संदीप को पकड़कर उससे कड़ाई से पूछा कि रितेश के साथ उसने क्या किया, तो संदीप बोला, मुझे नहीं पता और न ही मैंने रितेश को देखा। लोग बार बार संदीप से रितेश के बारे में पूछते रहे, लेकिन संदीप रितेश के बारे में अनभिज्ञता ही जाहिर करता रहा। इसके बाद लोगों के कहने पर जगराम ने स्थानीय थाने सोनाह पहुंचकर पोते के गायब होने की जानकारी देते हुए संदीप पर उसे गायब कराने का आरोप लगाया। पुलिस स्वात और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ रितेश को खोजने में लगी हुई थी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। और उधर पुलिस जगराम की शिकायत पर आरोपी संदीप के घर पहुंची तो वह भी घर पर नहीं मिला। अगले दिन सुबह पुलिस ने संदीप गांव के पास से धर दबोचा। संदीप ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह हर रोज की तरह करीब सुबह 10 बजे प्रेमा के घर पहुंचा, जहां रितेश को बाहर अकेले खेलते देखकर मौका पाकर उसे टॉफी और बिस्कुट दिलाने के बहाने साइकिल पर बैठा कर ले गया।
अपनी प्रेमिका पार्वती के कहने पर वह उसे गांव से दूर खाजेपुर के जंगल में ले गया और वहीं पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। उसके शव को उसने वहीं एक छोटे से गड्ढे में डालकर पत्तियों से छिपा दिया। रितेश की लाश बरामद करने के लिए पुलिस दोनों आरोपियों को खाजेपुर के जंगल ले गई। वहाँ एक गड्ढे से रितेश की लाश बरामद कर ली। रितेश की हत्या और उसकी लाश मिलने की जानकारी जैसे ही उसकी मां प्रेमा को मिली तो वह बेसुध होकर गिर पड़ी। उधर बाकी परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस के उच्चाधिकारियों ने भी स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए कुछ दिनों के लिए गांव में पीएससी की प्लाटून के साथ पुलिस बल तैनात कर दिया था। मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। आरोपी पार्वती के गुनाहों के चलते अब उसकी 1.5 साल की बेटी को भी अपना समय जेल में बिताना होगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।